हेलो गाइस, आई एम सुमित यादव। आज मैं आपको डर के बिजनेस मॉडल के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि हमारे दिलों से कोविड का डर निकले। आजकल कोविड डर का बिजनेस मॉडल बनता जा रहा है। जब भी कहते हैं कि इंसान हर आपदा को अवसर में बदलने के लिए बहुत सक्षम है। बहुत सारी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां ये नहीं चाहती कि हम लोगों के दिल से कोविड का डर निकले और उनकी बनाई गई वैक्सीन हाई रेट पे बिके, चाहे वो बूस्टर डोज के नाम से बिके, चाहे वो बच्चों के लिए, चाहे वो बुजुर्गों के लिए वैक्सीन के रूप में बिके। हम सभी को ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में दिसंबर के पहले हफ्ते में ही पता चल गया था और उस ओमिक्रॉन वेरिएंट जैसे आया उसने बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनियों को माला माल कर दिया, क्योंकि लोगों के डर में कोविड और ओमिक्रॉन का डर ऐसा बैठा कि उन्होंने जितने भी मुंह मांगे रेट पे, मुंह मांगे प्राइस पे वैक्सीन को खरीदना उचित समझा। और इसी से उन बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने ये सोचा कि अगर लोगों के दिलों से ये कोविड का डर अगर चला गया तो उनकी माला माली या उनके अच्छे दिन चले जाएंगे। और ये बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां अब इन लोगों ने देश के बीच में भेदभाव भी शुरू कर दिया। ये कुछ ऐसे ही काम कर रही है जिस तरह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। इन कंपनियों के लिए जैसा देश वैसे मूल्य का आकलन का कुछ विश्लेषण चलता है। गरीब देशों के लिए इनके प्राइस इतने ज़्यादा होते हैं कि गरीब देश इनकी वैक्सीनों को खरीद नहीं चाहते। अगर मैं उदाहरण दूं, अमेरिका की दो बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां मॉडर्ना और फाइजर, ये दोनों कंपनियां पहले कोविड काल से पहले या तो बहुत ही नॉर्मल प्रॉफिट कमाती थी या आमतौर पर घाटे में ही रहती थी। अगर मैं आपको मॉडर्ना का उदाहरण दूं तो 2020 में मॉडर्ना कंपनी 4000 करोड़ के लॉस में थी, लेकिन जैसे ही 2021 आया यही कंपनी 50,200 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई। ये प्रॉफिट कैसे बना? ये प्रॉफिट बना उनकी वैक्सीन को हाई दाम पर बेच के। ये फार्मास्यूटिकल कंपनियां इतने हाई दाम पे दूसरे अनडेवलप्ड देशों में अपनी वैक्सीन बेचती है ताकि उनके पास ये वैक्सीन कभी पहुंच ही ना पाए और कोविड पूरी तरीके से इस अर्थ से खत्म हो ना पाए। इन अमेरिकन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनियों को पहले ही हफ्ते में 10 मिलियन यूएस डॉलर का फायदा हुआ। ना कि बस अमेरिकन कंपनी, भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिन्होंने कोविशील्ड बनाई, उनका 2020 में टोटल रेवेन्यू जो 5,446 करोड़ का था, उनमें से इनको टोटल प्रॉफिट 2,251 करोड़ का हुआ, जो लगभग 41% का है। बस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नहीं, भारतीय बायोटेक और बड़ी बड़ी इंटरनेशनल नेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनियों को बहुत ही फायदा हुआ। तो जब आपको इतना फायदा होगा तो आप क्यों चाहोगे कि आपके फायदा की वजह चली जाए? यह सोचने की बात है कि क्या हमारे दिलों से धीरे धीरे कोविड का डर हाई जाएगा या ये कोविड का डर रहना चाहिए। इसमें एक डीप विश्लेषण की जरूरत है। धन्यवाद।